एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। Hello everyone, this is Puneet, your mentor for the course Mechatronic System BME 054 Elective 2। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, राइट, यूनिट 4 पार्ट 1। सो हम इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज भी इतना ज़्यादा नहीं है। हमें इसमें समझना है कि पीएलसी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, राइट, और इनकी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या होती है, लैडर डायग्राम क्या होता है, हमें ये सब चीज़ें समझनी है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। हमारे कोर्स में बहुत ज़्यादा वो नहीं है लॉजिक पीएलसी से डीप में, और उनसे उसमें प्रोग्रामेबल सर्किट से डीप में लेते जाने का नहीं है, राइट। सो आई विल ब्रीफ यू कि क्या होता है, कैसे होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, साइकिल्स क्या है, राइट, वो सारी चीजें क्या होती है, कैसे काम करती है, एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस। ओके, अभी इसमें जो हमें करना है वो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो पीएलसीज होते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स जो होते हैं, पीएलसीज और इसके आगे जो यूनिट्स होती हैं वो कैसे होते हैं। सो हमारे सिलेबस में पीएलसीज है और उनकी टेक्निक्स है, राइट, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है, पीएलसीज है। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो पावर सप्लाई का बेसिक स्ट्रक्चर हम उसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पीएलसी सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें देखेंगे, लेडार सर्किट इसमें देखेंगे, ओके, एंड लेचिन का भी सिस्टम हम इसमें देखेंगे, मेमोरी बिट्स देखेंगे, टाइमर्स पढ़ेंगे, काउंटर्स पढ़ेंगे, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर कवर्ड। सो बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, right, we will try to complete it in within 2 to 3 classes, okay, uh, well and good। जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और समझते हैं पीएलसी। पीएलसी मैंने आपको यूनिट 1 में भी पढ़ाया था कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल क्या होता है, जहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं पूरे सिस्टम को और उसे लॉजिकली हम कंट्रोल करते हैं एक सिस्टम से, ओके ना। अब इसके अंदर जो हमारा सिस्टम बनता है यूनिट के अंदर, सिस्टम के अंदर, वो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके टाइप्स क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट, स्टैंड, साइकिल लाइन, वो सारी चीजें क्या है। उसके बाद में हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स भी पढ़ेंगे, फिर लैडर डायग्राम क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट एंड ट्वेल्व क्या होते हैं इसमें, राइट। सो पहला है पहला है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, राइट। अब इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पीएलसी कंट्रोलर हमारा होता है, राइट। अब यहाँ पे लिमिट स्विच है, रीड इनपुट है, रीड है, इनपुट है, स्टार्ट साइकिल है, पीएलसी कंट्रोलर हो गया। फिर उसके बाद सेट आउटपुट्स हो गए और मोटर आ गया, और फिर यहाँ पे हमारा मोटर आउटपुट हो गया, राइट। सो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट। अब इसके टाइप ऑफ वर्किंग में क्या है और इसके टाइप ऑफ इसमें क्या डिफरेंसेस है, वो हम एक बार कंसीडर करते हैं इसमें, राइट। सो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर समझते हैं पीएलसी में और उसकी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में क्या चीजें होती है। तो हमारा पहला, लेट मी स्टार्ट माय मास्टर, ओके। नाउ देखिए, पीएलसी का क्या काम होता है, पीएलसी का काम होता है प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट, ओके। सो ये बेसिकली क्या करता है, हमारा जो ऑटोनोमस ऑटोमेटिक, सॉरी ऑटोनोमस नहीं, ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है मशीनिंग में या फिर किसी भी चीज में, न्यूमेटिक्स में, जो हम पढ़ रहे हैं मैकेट्रॉनिक्स का पार्ट, उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पीएलसी का, ओके। अब इसमें जो सबसे बड़ा सिस्टम है वो ये है कि हम किसी भी सिस्टम को ऑटोमेटिकली कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। हम रोबोटिक्स रोबोटिक्स करते हैं, राइट। उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें पीएलसीज होते हैं। अब विदाउट पीएलसी हमारा जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो नहीं चलेगा, सॉरी ऑटोनोमस नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने कन्वेयर देखा होगा, कन्वेयर, राइट। कन्वेयर, टाइमिंग कन्वेयर होता है, पैटर्न ग्रोथ कन्वेयर होता है, स्मार्ट कन्वेयर्स होते हैं और वो सारे कन्वेयर्स होते हैं। तो उन सारी चीजों में जो हमारा सिस्टम लगता है वो कैसे होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल में कैसे होता है, राइट। वो सारी चीजें हैं जो हमें समझनी
इस वाले टॉपिक्स में। ओके, सो पहली चीज हमारी हुई बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है कनेक्शन का और इसका, ये हम समझते हैं। यहाँ पे एक स्टार्ट साइकिल होती है। स्टार्ट साइकिल क्या होता है, एक मिनट। हाँ, स्टार्ट साइकिल क्या होता है, ये एक साइकिल होती है जो हम पीएलसीज में रन करते हैं। ओके, सो इसका मतलब होता है कि ऑन टिल द एंड। ओके, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, एक कंप्लीट साइकिल। ओके, अब इसमें क्या क्या इनपुट हुआ, क्या आउटपुट हुआ, वो हम एक बार देखते हैं। राइट, इसमें जो सबसे पहला होता है ना, वो होता है इनपुट साइड। ओके, सो अगर मैं इसे डिवाइड कर लूं, ये हो गया हमारा इनपुट साइड, ये हो गया हमारा इनपुट साइड आई ओ। राइट, और ये हो गया हमारा आउटपुट साइड। ओके, आउटपुट साइड। राइट, अब इसमें क्या है, देखिए इनपुट में हमारा सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारी सबसे पहली चीज होती है रीड। ओके, रीड में क्या है, अब जैसे सपोज करो एक कन्वेयर है, ये मेरा कन्वेयर है। राइट, ये एग्जांपल करो, ये मेरा फोन है, पर मैंने इसे एज अ कंपेयर यूज कन्वेयर यूज किया। अब इसके ऊपर जब कोई चीज जा रही है, राइट, इसके ऊपर जब कोई चीज जा रही है तो ये चीज ऐसे मूव होगी। ओके, अब मुझे अगर स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए मैं पूरा कन्वेयर रोक सकता हूँ। राइट, उससे मेरा पूरा ये प्रोसेस रुक जाएगा। पर अगर मुझे इसे एक स्टेप पे ही रोकना है, मतलब मुझे पता है कि ये जो प्रोडक्ट है अभी कहाँ जा रहा है और कहाँ पहुंचा है। राइट, मुझे ये वहीं पे ही रोकना है, मुझे पूरा कन्वेयर नहीं रोकना है, मुझे यहीं पे ही रोकना है। राइट, तो वहां पे एक रीड टेक्नोलॉजी हम लगाते हैं। रीड टेक्नोलॉजी क्या हुआ, जैसे हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं। राइट, जो हमें ये बताते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट आया है। राइट, अब वो जैसे ही प्रोडक्ट डिटेक्ट हुआ, तो उस प्रोडक्ट से डिटेक्ट होते सारी हमें ये पता चला कि हाँ भाई देर इज अ प्रोडक्ट। ओके, राइट, सो दैट इज द, इसमें एक और चीज हुई। अब देखो जैसे कन्वेयर चल रहा है। राइट, अब कन्वेयर तो चल रहा है और ये एंड तक लेके भी जाएगा। ओके, ये पूरा पार्ट आगे तक लेके जाएगा। अब यहाँ पे जब है, राइट, कन्वेयर एंड हुआ, ये प्रोडक्ट तो नहीं पता है कि ये एंड हो गया है, पर ये तो हमारा कन्वेयर तो चलेगा, तो ये एंड तक लेते जाएगा। तो क्या ये ऐसे ही लटका रहेगा? नहीं। राइट, उसके लिए जो होते हैं ना हमारे पास लिमिट स्विचेस हम यूज करते हैं। लिमिट स्विचेस का क्या काम है, जब वो एक लिमिट पे पहुंच जाता है तो हमारा वो प्रोडक्ट वहीं पे रुक जाता है। ओके, लिमिट स्विच, स्विच मीन्स ऑन ऑफ, लिमिट का मतलब भी यही है, ऑन ऑफ करता रहता है वो, और एक टाइप पे पहुंचते उसे बंद कर देता है। राइट, दिस इज द thing that we have in input. ओके, राइट, राइट, इतना इतना समझे आप लोग? अभी मेरे को इसमें एक और चीज आपको बतानी है, पहले मैं तो ये सारी चीजें रब करता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे हम वापस इनपुट के लिए ही बात करेंगे। अब इनपुट में देखिए क्या है, हमारा जो ये हुआ, हमारा ये जो डिवीजन है, तो ये हाफ हो गया। राइट, इधर तो हो गया हमारा इनपुट और इधर हो गया हमारा आउटपुट। राइट, मेरे को हाईलाइट, अब ये जो है हमारा स्टार साइकिल। राइट, अब ये साइकिल पूरा एक उसमें चल रहा है कि ये उससे स्टार्ट हो रहा है और एंड तक जा रहा है। राइट, अब इसमें जब भी ये स्टार्ट और एंड तक जाता है, तो इसमें बहुत सारे चीजें होंगी जो कंसीडर नहीं होती है। राइट, बहुत सारी चीजें इसको कंसीडर करनी है, बहुत सारी चीजें इसको कंसीडर नहीं भी करनी है। एट द एंड आप ये समझिए कि आपका जो ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है, राइट, उसके लिए आपको कोई लॉजिक तो चाहिए होगा। ऐसा थोड़ी है कि रैंडमली वो चले जा रहा है। इफ बट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है वो समझते होंगे कि इफ बट जैसे इफ एंड बट कैसे काम करते हैं, लूप कैसे काम करते हैं, फोर कैसे काम करता है। राइट, तो ये सारी चीजें हैं कि अगर ये तो मैं एक वो बताता हूँ, अगर मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे पहुंचा तो बंद कर दो। राइट, इन सिंपल लैंग्वेज, यहाँ पे एक सेंसर लगा है, उसने डिटेक्ट किया, रीड सेंसर हुआ कि हाँ यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट पहुंच गया, तो अब बंद कर दो। राइट, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम। अब ये वाला जो मैंने सिंपली बोल दिया कि अगर, राइट, इफ वहां पे पहुंचा तो बंद कर दो। राइट, इफ कमांड हमने वहां पे यूज कर दी। अब ये तो हो गया, पर उसके लिए हमें तो लॉजिकली सोचना पड़ेगा ना कि अगर वहां पे पहुंचा, अगर, राइट, इफ वहां पे पहुंचा तो उसे बंद कर दो। अब वो जब बंद हो रहा है, तो उसे बंद होने पे हमें पीछे एक पूरा एक कोड लिखना पड़ेगा, पीछे पूरा एक सिस्टम लिखना पड़ेगा कि कैसे ये पूरा बन बन पा रहा है। ओके, तो वहां पे जो हमारी चीज होती है, वहां पे हमारा यूज होता है प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज।
ओ सॉरी, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, राइट। यहाँ पे लेडेसर जो लेडार और लेडेसर डायग्राम जो होता है, उसमें क्या है कि L1 प्लस 2VD, राइट, वोल्टेज प्लस डीसी, राइट। अब यहाँ पे एक स्टार्ट बटन है और एक स्टॉप बटन है और एक मोटर है, राइट। अब ये क्या करता है, इसमें ना टाइमर एंड काउंटर यूज करता है। ऑन ऑफ M1 हो गया हमारा टाइमर था, M1 हो गया हमारा टाइमर एंड काउंटर था, T1 जो है हमारा, सॉरी, M1 है हमारा मोटर था, ऑन ऑफ होता है, राइट। और T1 जो है वो हमारा टाइमर है एंड C1 इज हमारा काउंटर, राइट। हम ये टाइमर और काउंटर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट, कि टाइमर एंड काउंटर कैसे यूज होता है। पर इसमें आपको ये समझना है कि एक जो ये सर्किट बनाना लेडेसर डायग्राम, इसमें हमारा स्टार्ट स्टॉप बटन मोटर और ये सारी चीजें मिलाते एक पूरा एक सर्किट बनना, जिस सर्किट के काम होने से हमें ये पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है ये काम कर रहा है, ओके। ये प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली काम कर सकता है। अभी हमें स्टार्ट स्टॉप और ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्टार्ट स्टॉप पर्सनली नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो इज वर्किंग फाइन, ओके। अंडरस्टूड। कि यहाँ पे जो हमारा ये हुआ उसमें हमने प्रोग्राम यूज किया है, प्रोग्राम इज कोडिंग, राइट। इट्स नॉट लाइक जैसे हमारा पाइथन कोड होता है या सी प्लस प्लस कोड होता है, वैसा नहीं होता है। प्रोग्राम इन पीएलसी कोडिंग इज डिफरेंट, ओके। ओके, यहाँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ है तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दे, ओके। लेट मी इरेज दिस थिंग and let me repeat things quickly, okay। so हाँ, अब इसे एक मैं दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, राइट। अब जैसे हमारी मोटर है, ओके। हमारी एक मोटर है जिसका काम है पंप करना, ओके। सो सपोज करो ये हमारी मोटर है, इसका काम है पंप करना, राइट। हमने जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने एक चीज दे दी थी कि जो हमारा हाइड्रोलिक्स था उसमें हमने मोटर लगी हुई थी और सेंसर्स थे, वो डिटेक्ट कर रहे थे कि हमें कब भेजना है, राइट। अब ये जो काम है ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। अब यहाँ पे टेंट है जो हमारा रिजर्वायर है, वहां पे आप तो नहीं जाते देखोगे ना कि यहाँ पे है लिक्विड है, या फिर हमारा जो हाइड्रोलिक के लिए लिक्विड यूज हो रहा है वहां पे है लिक्विड या नहीं है, राइट। तो वो आप लोग तो नहीं देखोगे ना पर्सनली जाते बार बार ओपन, ओके। तो वहां पे आप तो नहीं देखोगे ना, तो वहां पे हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो हमें ये बताएंगे। तो वो जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो पूरा एक सिस्टम बनाएंगे एक लूप में, राइट। यहाँ पे क्या आएगा कि अगर मेरा यहाँ पे लिक्विड इतने इससे कम है तो मेरी मोटर चालू करो और मेरे को और लिक्विड दो, राइट। वही सेम चीज कि यहाँ पे हमारा क्लोरीन आ गया, राइट। अब ये क्लोरीन हमारा स्ट्रक्चरल जो होता है ये अलग अलग उसमें होता है। जैसे हम पाइथन कोडिंग और वो करते हैं वैसा नहीं होता है, पीएलसी कोडिंग इज डिफरेंट एंड सिंपल होता है। नॉर्मल कोडिंग उससे काफी ज्यादा सिंपल होता है। तो ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि वी यूज कोडिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग आवर टास्क ऑटोमेटिक, ओके। अब ये जरूरी है। अगर हम ये चीज नहीं जरूरी ये चीज नहीं डालते तो दैट मीन्स हम अपने टास्क जो है हमारा जो काम है उसे ऑटोमेटिक कैसे नहीं कर पाएंगे। अगर वो ऑटोमेटिक नहीं हुआ तो फिर हमारे इतने टेक्नोलॉजी का मैकाट्रॉनिक्स का फायदा क्या हुआ, राइट। अब उसे ऑटोमेटिक करने के लिए आप कहीं से तो उसको कोडिंग लानी पड़ेगी ना, राइट। अगर जैसे मैं आपको बोलता हूँ अगर ये नहीं अगर रेड नहीं तो ब्लू, राइट। तो दैट डजंट मीन कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने तो आपको सिंपली बोला, राइट, कि अगर रेड नहीं तो ब्लू, राइट। अब यही चीज मैं ऐसे कंप्यूटर को तो नहीं बोल सकता ना कि रेड नहीं तो ब्लू, राइट। वो कैसे समझेगा, उसको समझने के लिए कुछ कोड और उसकी लैंग्वेज होगी जो उसको समझाना पड़ेगा, राइट। अब उसको समझाने के लिए हमारे पास अलग लैंग्वेज है। जैसे हमारे कोडिंग में अगर हमें वेब डेवलपमेंट करनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है तो हमारे पास पाइथन हुआ ये हुआ और सी हुआ सी प्लस प्लस जावा एंड ऑल दोस हुआ, राइट। वैसे हमारे पीएलसी के लिए हमारे प्रोग्रामेबल कंट्रोल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के लिए प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती है। अब वो टेक्निक्स जो है ना वो चीजें तो बदल है, राइट। अब जैसे जैसे वो यूज होती है हमें ये समझ में आता है कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे चीजें चेंज होंगी, राइट। ये यहाँ पे कैसे आएगा और उसे कैसे हमें ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट जैसे हुआ वहां पे हमें ये समझना पड़ेगा मोटर को ही चलाना इज नॉट ऑटोमेशन, ओके। ऑटोमेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है जो रिपीटेडली होती है। अब जैसे मुझे क्लीनिंग करनी है,
राइट। तो वो ऑटोमेशन है। अब वो उस ऑटोमेशन को मुझे रिपीटेडली करना है, रिपीटेडली वो टास्क करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं इस बिहाफ पे करूंगा कि हाँ ये जो मेरा कोड है ये मुझे बार बार रिपीटेड मुझे उसमें प्रोसेस में दे रहा है जो मैं समझूंगा। ओके, सो दैट इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, राइट। अभी यहाँ पे हम ये समझे कि ये वाला जो था हमारा सर्किट, अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं स्टार्ट साइकिल क्या है, राइट। रीड का भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं, इनपुट में भी हम समझ रहे हैं कि क्या होता है रीड, हम समझ रहे हैं इनपुट में क्या है। अब बेसिकली यहाँ पे इनपुट्स जो होता है वो क्या होता है, ओके। इनपुट का मतलब है क्या हम कोई वैल्यू दे रहे हैं या तो ये सिस्टम कोई वैल्यू दे रहा है, इनपुट का एग्जैक्टली मतलब क्या है, इनपुट का एग्जैक्टली मतलब क्या है यहाँ पे, राइट। इनपुट्स का मतलब है जो हमारे पास इंटरनल वैल्यूज आ रही है, ओके। अब इंटरनल वैल्यूज जैसे हमारा कन्वेयर चल रहा है, राइट, तो ये वैल्यूज हमें पिछले एक वैल्यू हमें पिछले कन्वेयर से भी मिलेगी, इसके आगे वाली वैल्यू हमें इसके आगे वाले कन्वेयर से मिलेगी, और फिर आगे सो राइट। सो ये वाली वैल्यूज हमें मिलती रहेगी, राइट। तो ये वैल्यूज हमें कैसे मिल रही है और क्यों मिल पा रही है, ये वैल्यूज हमें इसलिए मिल पा रही है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें नेक्स्ट स्टेप पे कैसे करना है, राइट। अब हमें एक तो रीड हमें मिला, अल्ट्रासोनिक सेंसर से हमें रीड तो मिला कि हाँ सर ये इसने रीड कर लिया है, पर इससे आगे क्या है, राइट। तो वो दूसरे वाले के लिए इनपुट वैल्यू हो गई, राइट। सो दैट इनपुट वैल्यू इज कंसीडर्ड एज द फाइनल वैल्यू, ओके। फाइनल वैल्यू फॉर द नेक्स्ट वन, ओके। अब वो जैसे ही नेक्स्ट वन पे गया, इसको एक इनपुट मिला, अब फिर एक और इनपुट मिला, फिर एक और इनपुट मिला, राइट। सो ऐसे करके हमें हमारा जो पीएलसी कंट्रोलर है उसे भी पता चल रहा है कि हमारा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता जा रही है चीजें, राइट। सो यहाँ पे ये इनपुट हुआ, अब इससे आगे आ गया लिमिट स्विच। अब यहाँ पे आ गया हमारा लिमिट स्विच, राइट। अब व्हाट इज लिमिट स्विच, हमारे जो घर होते हैं वहां पे हम एक स्विच यूज करते हैं, राइट, दैट इज द स्विच फॉर ऑन एंड ऑफ, ओके। वी यूज इट फॉर ऑन एंड, तो ये जो ऑन एंड ऑफ वाला स्विच होता है, हम इसमें सिंपली क्या करते हैं कि हमने ऑन किया तो लाइट ऑन हो रही, ऑफ किया तो हमारी लाइट ऑफ हो रही, राइट। अगर हमें ऑटोमेटिक करना है तो हम वॉइस कमांड डाल सकते हैं कि एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट, एलेक्सा डिम द लाइट टू दिस नंबर, एलेक्सा डिम द लाइट टू दिस इंटेंसिटी, राइट। वी कैन डू दैट सिंपल, राइट। दैट इज सिंपल, ये सारी चीजें सब समझते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो लिमिट स्विच है, राइट, लिमिट स्विच क्या रहता है, लिमिट स्विच एक तरह का ऑटोमेटेड टूल है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, जहां पे जो लिमिट करता है चीजों को। अब वो जब लिमिट करता है तो वो कैसे लिमिट करता है, अब वो ऐसे लिमिट कर रहा है कि सर जब हमारा स्विच आया, राइट, जब हमारा प्रोडक्ट आया उसको आगे जाने से रोक रहा है, उसको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये अब यहाँ पे पहुंच गया है तो पावर जो है वो कट ऑफ कर दो। जब वो वहां तक पहुंच गया तो उसको ये पता चल रहा है कि हाँ भाई ये जो है वैल्यू इसको यहाँ से कट ऑफ कर दो, राइट। सो ये जो सारी चीजें हैं ये उसको ऑपरेट कर पा रही है, ओके। सो दैट इज व्हाट लिमिट स्विच डू। लिमिट स्विच लिमिट्स, मतलब लिमिट स्विच जो है ना वो एक लिमिट तक ही, वो एक लिमिट तक ही अलाउ करता है, उस लिमिट से आगे अगर हम जाते हैं तो वो उसको बंद कर देता है, और बंद कर देता है का मतलब ऐसे है कि ऑन होएगा ऑफ कर देगा, अगर ऑफ है तो उसे ऑन कर देगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो चलती रहती है, ओके। अब लिमिट स्विच में एक और चीज जो अच्छी होती है वो ये होती है कि अगर हमारा प्रोडक्ट का साइकिल पूरा हो गया, राइट, अगर वो अपना जो उसका साइकिल है 1 2 3, 1 2 3, राइट, अगर वो 3 स्टेज पे पहुंच गया है तो वो उसको बंद कर देगा, राइट। फिर दूसरा जब प्रोडक्ट 1 2 3 होएगा तब वो फिर उसे बंद कर देगा, फिर वो 1 2 3, तो ये रिपीटेडली उसमें चलता है ऑन ऑफ जैसे हमारे स्विचेस है वैसे ही ऑन ऑफ पे चलता रहता है। लिमिट स्विच का मतलब ही ये हुआ कि लिमिट करे हमारे चीज भी प्रेजेंट हो, राइट, समझे। अब यहाँ पे जो हमारा ये साइकिल बना, ये वाला जो साइकिल बना, अब यहाँ पे सॉरी, ओके। अब ये जो साइकिल हमारा इसमें बन गया है, राइट, यहाँ पे हम एक और चीज समझ लें कि ये जो लाइडर लाइडर सिस्टम है, यहाँ पे हमें स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन और मोटर जो यहाँ पे हमारा कनेक्शन है, राइट, इसमें ऑन ऑफ का सिस्टम हुआ जो हमारा लिमिट स्विच भी ऑक्यूपाई कर सकता है, फिर टाइमर का हुआ और फिर काउंट। अब यहाँ पे टाइमर और काउंट का क्या वो है, मैं एक ओवरव्यू बताता हूँ बस, राइट। इन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि टाइमर और काउंट में क्या डिफरेंस होता है और क्या चीजें होती है। अब यहाँ पे जो टाइमर है ना, वो टाइमर तो हमारा टाइम से रिलेटेड हुआ, काउंट हुआ हमारा पर काउंट से रिलेटेड। सपोज हमें 10 डिब्बे पैक करने हैं तो वी विल गिव अ काउंट, फिर वो 10 काउंट करेगा और 10 के बाद बंद कर देगा,
ओके। हमें टाइमर रहता है, जैसे सपोज कि हमारा जो है 1 मिनट में 25 डिब्बे आने हैं, तो 1 मिनट तक हम चलाएंगे, राइट। अब उसमें 25 आया, उसमें 26 डिब्बे आए, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जो हमारा मशीन है, जो हमारा कोड है, या फिर जो हमारा प्रोसेस है, वो 1 मिनट तक ही चलेगा। उसके आगे, उसके बाद वो चीज जो है वो बंद हो जाएगी, ओके। अब पीएलसी में हमने ये देख लिया कि इनपुट में क्या क्या है। अब आउटपुट में देखते हैं। हम देख पा रहे हैं मोटर है, मोटर का है, और सेट आउटपुट है, राइट। यहाँ पे इनपुट में तो हमने लेडेसर डायग्राम और लाइडार डायग्राम से ये सारा पूरा सेटअप किया। हमने टाइमर काउंट लगा दिया, हमने मोटर लगा दिया, टाइमर T1 TC लगा दिया, राइट। ये सारी चीजें हमने इसमें लगा दी। अब इसके बाद में जब इनपुट के बाद तो हमारा आउटपुट आएगा, राइट। एक प्रोसेस के बाद हमारा आउटपुट होना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं हो रहा है तो हमारा उस प्रोग्राम का क्या फायदा है, राइट। यही चीज, राइट। सो अब यहाँ पे समझते हैं कि आउटपुट क्या है इसमें। सेट आउटपुट्स, मोटर और मोटर, मोटर्स और मोटर, राइट। क्या है इसमें? अब देखिए, सेट आउटपुट क्या। सेट आउटपुट एक तो वो आउटपुट हुआ जो हमने सेट किया हुआ है, राइट। जो हमने डिफाइन किया हुआ है कि हाँ भाई, ये जो है ये इतना पे आना चाहिए, ओके। अब सपोज करो मैंने कन्वेयर पे एक चीज डाल दी है, राइट। अब इसका आउटपुट मुझे पता है कि इसका आउटपुट 20 से उसमें आना चाहिए, और ये यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 20 हो जाएगा, ओके। तो मुझे पता है सेट आउटपुट, मेरे को पता है, मेरे को वैल्यू पता है, तो मैंने सेट आउटपुट उसमें डाल दिया, राइट। दैट मीन्स कि मेरा पूरा एक आउटपुट सेट हो गया। अब उसमें जो है वेरी नहीं हो सकता वो आउटपुट, मतलब वो एक बार ऑलरेडी सेट है, और वो वेरी नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकता, बार बार वो चेंज नहीं हो सकता है, वो उसमें ही रहेगा, ओके। समझे? अब इससे आगे क्या होता है। इससे आगे एक अपना आउटपुट होता है जो पीएलसी अपने आप देता है, राइट। अब वो पीएलसी आउटपुट अपने आप कैसे देता है? वो पीएलसी आउटपुट अपने आप ऐसे देता है कि जब हम चला रहे होते हैं सिस्टम को, ओके। उस सिस्टम को चलाते हुए मुझे इसमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं, ओके। तो वो जब चेंजेस होते हैं ना इन ड्यूरेशन, तो वो एक आउटपुट होता है जो पीएलसी हमें एक देता है, ओके, राइट। राइट। तो ये सारी चीज हुई जो हमें करनी पड़ती है, ओके। ओके, अंडरस्टूड दिस। अब एक हुआ हमारा सेट आउटपुट, एक हुआ हमारा पीएलसी आउटपुट। पीएलसी आउटपुट भी हम कंज्यूम करते हैं, सेट आउटपुट तो हमारा ही डिफाइंड होता है। अब इससे आगे हुआ हमारा मोटर, और कोई भी चीज जो हम उसमें कनेक्ट करते हैं। मोटर का क्या मतलब हुआ सर इसमें? कि मोटर कैसे चल रही है, ये कैसे हम ऑपरेट कर पा रहे हैं। जब हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में मोटर का कैसे आउटपुट मिल रहा है, राइट। दैट इज वन क्वेश्चन यू ऑल मस्ट बी हैविंग, कि मोटर का आउटपुट कैसे मिल रहा है। सी, पीएलसी का काम होता है कंट्रोल करना, ओके। उसका काम जब हम लोग उसे इनपुट में दे रहे होते हैं, हम उसे कोड और वो सब चीजें दे रहे होते हैं, तो उसका काम होता है कि पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर पाना ऑटोनोमसली, सॉरी ऑटोनोमसली नहीं, ऑटोमेटेडली पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर पाना, राइट। अब वो काम कैसे करता है? वो काम सर सिंपली ऐसे करता है कि अगर हम उसमें कोई भी चीज लगाते हैं तो वो ऑटोमेट होता है, और उससे पूरा ऑपरेट करता है। जैसे हमारा फोन है, राइट। अब मैं उसमें एलेक्सा को या किसी को कुछ बोलता हूँ, तो वो मेरा पूरा फोन चला सकती है, क्योंकि मैंने उसे एक्सेस दिया हुआ है। उसी हिसाब से पीएलसी कंट्रोलर का भी यही होता है कि हम उसे पूरा एक्सेस दे देते हैं कि हाँ भाई, तुम हर एक चीज ऑपरेट कर सकते हो। अगर सपोज करो मैंने उसमें एक कोड डाला हुआ है कि इफ वोल्टेज मेरी इससे ज्यादा हो जाए तो कट ऑफ कर दे, राइट। ये मैंने एक कोड उसमें डाला हुआ है, ओके। सो ये कोड जब मैं उसमें डालता हूँ तो जैसे वो वोल्टेज भी देखने लग पड़ेगा, राइट। अगर मेरी वोल्टेज इससे ज्यादा हो गई तो वो कट ऑफ कर देगा, ओके। तो वो चेंज कर देगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो मेरे को इसमें हमें देखनी पड़ती है, राइट। अब इसमें मोटर का कैसे हुआ? मोटर का एक आउटपुट हुआ जो ऑपरेट कर रहा है, राइट। इनपुट में और आउटपुट में उसे ऑपरेट कर पा रहा है कि इनपुट से हमें क्या क्या वैल्यू आई। अब सपोज वो एक मेरा जो प्रोडक्ट है वो लिमिट स्विच ने डिटेक्ट कर लिया, राइट। मेरा जो प्रोडक्ट है उसको टाइमर में या लिमिट स्विच में डिटेक्ट हो, राइट। अब इसे जब ऑपरेट हो गया, जब ये पूरा ऑपरेट हो गया, अब उसके बाद में लिमिट स्विच को जब डिटेक्ट हुआ, राइट, उसने हमें एक वो भेजा, सिग्नल भेजा पीएलसी पे कि बॉस आई हैव डिटेक्टेड समथिंग,
ओके, अभी आपका जो प्रोडक्ट है ये वही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैंने कुछ डिटेक्ट किया। अब मैं लिमिट का आपको ऑर्डर देता हूँ। ओके, मेरा जो डिटेक्शन है मैंने उसके बिहाफ पे आपको बोला कि अब मेरा जो है लिमिट स्विच एक्टिवेट हो गया, तो अब आपको जो है आउटपुट रोक देना है। ओके, तो वो मेरा जो है फिर आउटपुट का जाएगा, आउटपुट ही स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो उसमें जो मेरी मोटर चल रही होगी, जो भी मेरा ये आ रहा होगा वो सब उसमें बंद हो जाएगा। राइट, सो दिस इज अ वे टू ऑपरेट इट ऑटोमेटेडली। राइट, अब इसमें ना देखिए होता क्या है कि चीजें बहुत सारी है। ओके, ऑपरेट करने के लिए इनपुट में आउटपुट में चीजें बहुत सारी है डालने के लिए, पर हम सिंपली ये समझते हैं कि बेसिकली हम बेसिक उसमें प्रोस्पेक्ट में कैसे समझ सकते हैं चीजों को। राइट, तो मोटर इज द गुड एग्जांपल जहाँ पे हमने ये देखा कि जब हमारे पास इनमें से कोई भी आउटपुट इनपुट में कोई भी वेरिएशन होता है तो हमें आउटपुट में वेरिएशन कैसे मिलता है। ओके, अब आउटपुट में हमने सेट आउटपुट तो हमें मिल ही गया है। राइट, जो हमारा आउटपुट था वो तो हमें मिल ही गया, और उसने अपना भी आउटपुट हमें दे दिया। अब उसके बाद में मोटर आ गया है, अब वो मोटर तो ऑपरेट करने लग पड़ेगा। जैसे ही मेरा प्रोडक्ट वहां पे पहुंचा तो मेरी जो मोटर है उसे वो बंद कर देगा। अब वो बंद करने के बाद ये भी रीजन हो सकता है कि वोल्टेज ज्यादा हो गई हो, या फिर हमें जो लिमिट स्विच ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो राइट हो। राइट, या फिर हमारे टाइमर की कंडीशन या काउंटर की कंडीशन उसमें बैठ रही हो। हमारा जो काउंटर था 25 डिब्बे हमें चाहिए, तो वो 25 डिब्बों तो उसमें बना देगा। और राइट, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अब इससे आगे क्या बन सकता है? इससे आगे ये भी हो सकता है कि अगर सपोज हमारा कोई एक्चुएटर है या कोई भी पार्ट है जो हमने उसमें लगाया, सिलेंडर लगाया है, हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया है, तो ये उसे भी ऑपरेट करेगा। ओके, जो हमारा पूरा कन्वेयर है उसे ऑपरेट कर सकता है। जो हमारे कन्वेयर में जो भी चीजें हैं, जो भी उसमें चेंजेस हो सकते हैं, वो सब इसे इसमें ऑपरेट कर सकता है। राइट, सो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि और जो हमारा पीएलसी कंट्रोलर है वो पूरा एक ब्रेन हो गया है। होते जैसे हमारा ब्रेन है ये पूरी चीजों को ऑपरेट करता है। राइट, इसके पास पूरे नर्व्स हैं, हर एक चीज इसके पास आती है। अब ये हमें सिग्नल देता है कि बॉस ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, ये चीज का आउटपुट आना है, ये चीज का आउटपुट नहीं आना है। राइट, ये सारी चीजों का जब वो है तो हमें जब पता चलता है तो हम बोलते हैं कि बॉस अभी हमें ये नहीं चाहिए। राइट, हमें ये नहीं चाहिए। तो वैसे ही पीएलसी कंट्रोलर पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम का एक ब्रेन है। अब उस ब्रेन में कैसे चेंजेस हो सकते हैं वो हमें देखना पड़ता है। और आउटपुट भी कैसा आता है वो भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि आउटपुट होता है, आउटपुट डिफाइन नहीं होता है उसमें। सेट आउटपुट्स जो है वो डिफाइन होते हैं, पर जो बाकी के आउटपुट्स है ना वो तो आ सकते हैं ना। मोटर का इसका जो भी चेंजेस है, काउंटर का हमारा वो फिटिंग सही बैठ रही है, टाइमर की हमारी वो सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही। राइट, हमारा मोटर ऑन है ऑफ है उस हिसाब से हमारी कंडीशन सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही। वो सारी जो चीजें हैं वो हमें देख के रहने पड़ती है कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कैसे कैसे चीजें चल रही है। राइट, आई होप आप लोगों को तो ये चीज समझ आ रही होगी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर क्या होते हैं, टाइप्स भी समझ में आ रहे हैं, इसमें वर्किंग क्या होती है, कंसेप्ट क्या होता है, इनपुट आउटपुट कैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। राइट, एप्लीकेशन कैसे होती है। राइट, तो इसमें लाइडार लेडेसर और लाइडार सर्विस जो है ये सब कैसे काम करते हैं। और तो इसमें टाइमर एंड कंट्रोलर हम आगे चलते नेक्स्ट क्लास में और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा बेसिक होएगा इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे टाइप्स एंड वर्किंग का। और फिर उसके बाद में हमारा पीएलसी सिलेक्शन क्राइटेरिया भी होएगा नेक्स्ट क्लास में जो हम समझने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेडार सर्किट समझेंगे, लैचिंग एंड होल्डिंग समझेंगे, मेमोरी बिट्स, टाइमर एंड काउंटर समझेंगे। सो आई होप कि हम नेक्स्ट 2 क्लास में इसे कंप्लीट कर देंगे, या 2 to 3 क्लास में। अब आई नो आप लोगों के सिलेबस में यूनिट 4 और यूनिट 5 बच रहा है, पर यूनिट 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यूनिट 5 भी हम विद इन 2 to 3 days उसे भी कंप्लीट कर देंगे। राइट, सो आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ कि हमने प्रोग्रामेबल सर्किट कंट्रोलर पढ़ा। प्रोग्रामेबल सर्किट कंट्रोलर क्या होता है? एक कंट्रोलर होता है जो जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं और जिसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। वाइडली जी कैसे हमें इसमें सिस्टम बनाना है, कैसे हमारी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होगी, कैसे हमारा लेडर डायग्राम होगा, कैसे हमारे काउंटर का
टाइमर का सिस्टम बैठेगा, ओके। अब उसमें इनपुट में हमारे पास अलग चीजें हो सकती है, आउटपुट में देते देते हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो भी अलग हो सकता है, राइट। अब इसका इनपुट और आउटपुट का जो वेरिएशन है वो हमें ओवरऑल चीजें देता है। ओवरऑल चीजें जैसे देता है, ओवरऑल में हमें ये बता पाता है कि हाँ ये सिस्टम कैपेबल है, ये सिस्टम कैपेबल नहीं है, ओके। सो ये सारी चीजें हैं जो हमें इसमें समझना पड़ेगा, ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो है ये कैसे बनेगा, ओके। एंड in next class we will discuss the basic structure or is the other type thing. We will see the different difference as well. So see you guys in next class. I am your mentor Puneet for the course Mechatronic System. आज हम पढ़ रहे थे programmable logic controller और उसकी techniques, right? So see you guys in the next class. Bye everyone. Take care. I wish you all the best for your exam. कुछ भी doubt हो तो please ask. We will record a video and upload it. Okay. Bye guys. Take care.